अगर आपको टैली का गोल्डन रूल याद है तो सवालों को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप सवालों को बना पाएंगे। लेकिन सवाल को देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल में करना क्या है। ठीक है, अपन बिल्कुल एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं कि 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो कि जब व्यापार प्रारंभ कर रहे हो तो व्यापार का पैसा देगा कौन? कौन देगा बताओ? व्यापार का पैसा व्यापार का स्वामी देगा। मतलब कौन देगा? कहाँ से आएगा? ये कैपिटल से आएगा पैसा। तो यहाँ पर आपको 2 लेजर बनाना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा 2 लेजर बनाना बहुत जरूरी है? यहाँ पर जो 2 लेजर आपको बनाना है वो 2 लेजर होंगे। एक तो होगा आपका कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और दूसरा होगा कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल और कैश अपन को बनाना पड़ेगा 2 लेजर। 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया तो पैसा दिया कौन? दिया कौन है पैसा? व्यापार के स्वामी ने दिया है, मतलब कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। और व्यापार में आया क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 लाख रुपए, और क्रेडिट क्या हुआ है तो थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर लिखिए कैपिटल अकाउंट, और ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट के नीचे लिखा 2 लाख रुपए। अब ये सवाल हल हो गया। ठीक, अच्छा, अब एक सवाल देखो, 25,000 का माल नगद खरीदा। नगद खरीदा, व्यापार में क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि कौन सा सामान, फर्नीचर खरीद रहे हैं कि क्या खरीद रहे हैं। तो आप यहाँ सीधा लिखो परचेस। अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि माल आ रहा है। आने वाली वस्तु डेबिट होती है ना, और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। यहाँ पर लिखो 25,000 DR के नीचे। ठीक है, जब आप माल खरीदोगे कैश नगद में तो कैश आपके अकाउंट से जाएगा, इसलिए हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट के नीचे लिखना पड़ेगा आपको 25,000 रुपये। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो 30,000 का माल बेचा मतलब सेल किया। सेल करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कैश मिलेगा। 30,000 रुपये लिखो DR के नीचे को, क्योंकि कैश आपके व्यापार में आया है। और यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपके व्यापार से माल जा रहा है। जाने वाली वस्तु हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, इसलिए ये हो गया। फिर से देखो 15,000 का फर्नीचर खरीदा। अच्छा, ये जो फर्नीचर खरीदा है ये गुड्स नहीं है, ये माल नहीं है, ये दुकान में रखने के लिए, मतलब ये फिक्स्ड एसेट है। इसी को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। फर्नीचर अकाउंट DR, 15,000 को DR के नीचे लिखो आप, टू कैश अकाउंट CR, 15,000 को यहाँ लिखो आप। ये बन गया सवाल। ठीक है, एक सवाल लास्ट में और ले लेता हूँ, फिर आप लोग बना के देखना। 300 रुपये दान दिए। ठीक है, तो दान जो है एक तरह का खर्च होता है। तो यहाँ पे लिखो चैरिटी अकाउंट DR, क्योंकि खर्च और हानि दोनों ही डेबिट होते हैं। 300 रुपये।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट नहीं लिखना पड़ेगा 300 रुपये। इस तरीके से सवालों को आपको बनाना है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि इन सवालों को बनाने के लिए, है ना, इन सवालों को बनाने के लिए कौन सा वाउचर यूज़ किया जाए। ठीक है, कौन सा वाउचर यूज़ किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि वाउचर कौन सा यूज़ करना है। और स्वाभाविक है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर कैसे बनाओगे आप। तो वाउचर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, व्यापार में कैश आ रहा है, मतलब हमको यहाँ पर कौन सा वाउचर यूज़ करना चाहिए, F6। मतलब F6 मतलब रेसिप्ट का वाउचर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, हमने परचेस किया है माल को, देखो, तो परचेस के लिए F9 मतलब परचेस का वाउचर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माल को बेचा जा रहा है, बेचने के लिए हम कौन सा वाउचर यूज़ करते हैं, F8 सेल्स वाउचर। ठीक है, और देखो ध्यान से, फर्नीचर खरीदा नगद में, है ना, तो व्यापार में क्या है, फर्नीचर आ गया, पर ये परचेस में एंट्री इसकी मत करना, क्योंकि जो फर्नीचर आपने यहाँ लिखा है ना, फर्नीचर को, ये फिक्स्ड एसेट है, मतलब आपकी संपत्ति है। और जब भी फिक्स्ड एसेट या संपत्ति की एंट्री करते हैं तो हम उसको नॉर्मली F7 से इसकी एंट्री करते हैं, जिसको बोलते हैं जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर से इसकी एंट्री को करना चाहिए। आखिरी सवाल देखो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब हमने दान दिया है, पेमेंट किया है, तो पेमेंट के लिए F5 का यूज़ करना, जो कि पेमेंट वाउचर होता है। ये सारे वाउचर का हम लोग को यूज़ इसमें करना पड़ता है। ठीक है।